यूपीए में नेतृत्व को लेकर अंदरूनी घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। शिवसेना ने एक बार फिर से शरद पवार को विपक्ष में बड़ी भूमिका दिए जाने की पैरवी की और इसके लिए विपक्ष के कमजोर होने की दलील दी गई है। एनसीपी भी इस मुद्दे पर शिवसेना की राय के साथ दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस कैंपेन को शक की निगाह से देख रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपी और यूपीए उनको भी मजबूत ताकत के रूप में उनको बनाना है। शिवसेना को अपनी पार्टी की चिंता ज्यादा करनी चाहिए, कांग्रेस की चिंता कम करे। जहां तक यूपीए की बात है तो शिवसेना खुद ही अभी तक स्पष्ट नहीं है कोई यूपीए में है कि एनडीए में है। अब यूपीए में भी बगावत हो रही है। विपक्षी एकता के लिए पवार साहब काम करेंगे। सूतना का पास और जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, कुछ ऐसी ही हालत हो गई है कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन यूपीए की। और एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, जिनको विपक्ष का लीडर बनाने के मुद्दे को शिवसेना ने एक बार फिर से हवा दे दी है, जिस पर यूपीए में घमासान मच गया है। आज विपक्ष को शरद पवार के नेतृत्व की जरूरत क्यों है, इसके लिए सामना में कई कारण गिनाए गए हैं और सबसे प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस कमजोर है, कंफ्यूज है और उसमें कई सारे अंतर्विरोध हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में इशारों में शरद पवार के हाथ में यूपीए की कमान सौंपने की पैरवी कर दी है। सामना के संपादकीय में लिखा है, जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं। उन्होंने अभी तक ये पद बड़े ही बखूबी तरीके से संभाला, लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हों या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सत्ता में है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए लेकिन यूपीए में नहीं है, उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए। उनसे एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं, मोदी जी भी मानते हैं। शिवसेना का कहना है कि विपक्ष को एक साथ किए बगैर मोदी सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सामना में लिखा गया, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेतृत्व है, अमित शाह जैसे राजनीतिक चाणक्य हैं, ऐसा यूपीए में कोई नहीं दिखता। तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, कुमारस्वामी की पार्टी, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक की पार्टी, ये सभी पार्टियां और नेता बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन यूपीए में शामिल नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी विरोधी इन पार्टियों का यूपीए में शामिल हुए बिना विपक्ष का बाण सरकार पर नहीं चलने वाला है। एक वक्त था कि कांग्रेस पूरे इंडिया के हर स्टेट में कहीं न कहीं मौजूद थी या ज्यादा करके स्टेटों में लीडरशिप के रोल में थी। आज वो चित्र बदला हुआ है और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहां पर रीजनल पार्टीज या और कोई पार्टीज वहां पर आज कार्यरत है। तो कांग्रेस का जो दायरा है वो निश्चित पहले से सीमित हुआ है, घटा है। इस देश में कद्दावर नेता जो बहुत अनुभवी हैं और जिनको सर्वमान्यता है, उसमें जरूर उनका गिनती हो सकती है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी मानती है कि इस वक्त विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत है। विपक्षी एकता के लिए पवार साहब काम करेंगे और निश्चित रूप से पवार साहब के संबंध चाहे कश्मीर की नेताओं के साथ हो, चाहे उड़ीसा में पटनायक जी से हो, ममता दीदी से हो, केसीआर जी से हो या आंध्रा के रेड्डी जी से हो, देश भर के नेताओं से संबंध अच्छे हैं। कांग्रेस से भी अच्छे संबंध है, वामपंथी दलों से अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं पवार साहब लोगों को एकजुट करने में लगे हैं और हमें लगता है सफलता मिलेगी। शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की चर्चा पहली बार करीब 15 दिन पहले तेजी से उठी थी। तब पवार की अगुवाई में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत
विपक्ष के तमाम नेताओं ने किसान कानून के खिलाफ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तब भी शिवसेना ने ही पवार की पैरवी की थी। सेना की ओर से शरद पवार की शान में ये तमाम कसीदे पढ़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। आज उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसके पीछे सबसे अहम भूमिका शरद पवार की ही रही है। शरद पवार भले ही आज 80 साल की उम्र के हों, लेकिन उनका दिमाग किसी 25 साल के युवक की तरह चलता है। हालांकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम इसे कांग्रेस विरोधी एक अभियान बता रहे हैं। शिवसेना को अपनी पार्टी की चिंता ज्यादा करनी चाहिए, कांग्रेस की चिंता कम करे। जहां तक यूपीए की बात है तो शिवसेना खुद ही अभी तक स्पष्ट नहीं है कोई यूपीए में है कि एनडीए में है। कांग्रेस की चिंता हम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आप कांग्रेस की चिंता मत करिए। रह गई बात यूपीए और यूपीए के चेयरपर्सन की, तो यूपीए के चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं। आज वो बहुत उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके बिहाफ पे राहुल गांधी जी यूपीए के सभी जो घटक दल है उनका सही ढंग से नेतृत्व कर रहे हैं। और बार बार अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यूं ही एक कड़वा अभियान चलाएंगे तो इसकी सजा उनको भोगनी पड़ सकती है। तो शिवसेना पवार को यूपीए का मुखिया देखना चाहती है। एनसीपी का इस मुद्दे पर अप्रत्यक्ष समर्थन दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें कोई सियासी साजिश दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यूपीए के भीतर जबरदस्त अंदरूनी संघर्ष की स्थिति आ गई है, इसलिए बीजेपी इस पर चरखारे ले रही है। देखिए, अब यूपीए में भी बगावत हो रही है। जिस कांग्रेस के भरोसे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, आज उन्हीं के पार्टी के नेता सोनिया जी के खिलाफ बगावती तेवर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि सोनिया जी को हटाओ और पवार साहब को लाओ। तो आज उसको एनजीओ बता रहे हैं। पूरे देश के लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री जी पे है, मोदी जी पे है। कोई मुकाबला में नहीं है, दूर दूर तक किसी का कोई मुकाबला हमारी पार्टी से नहीं है। हालांकि शरद पवार की तरफ से इस बारे में पहले ही सफाई आ चुकी है कि वो यूपीए अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन शिवसेना रह रहकर उन्हें चर्चा में ला रही है, तो इसके कोई ना कोई राजनीतिक मायने जरूर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।